देखिए क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180. व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, हमको एक चीज बताया गया है। क्या चीज बताया गया है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इस फार्मूले का यूज करते हुए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन स्टार्टिंग यहां से होगी। यहां से क्या होगी? लेट द टू नंबर्स बी। रेशियो में यहां दे रखा है, यहाँ पे क्या रेशियो दे रखा है? 2:3। मतलब इनके बीच में कोई ना कोई चीज कॉमन है, तभी ये रेशियो में बनता है। जैसे कहीं लिख दिया गया 12 और 16, 12 और 16 लिख दिया गया, तो बोला गया कि इनका रेशियो आप निकालो, तो 4 3 जा और 4 4 जा, मतलब 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यही चीज इसमें कॉमन है। ऐसे ही ये दोनों भी किसी न किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, कोई ना कोई इनका कॉमन फैक्टर होगा। तो वो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो कॉमन फैक्टर क्या है? इनका x है, x से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट द टू नंबर बी 2x एंड 3x, ये मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका रेशियो बन गया 3:4। ऐसे ही यहाँ पर 2:3 दे रखा है, तो ये क्या हो गया? 2x और 3x हो गए। और अगर हम बोले एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो यही तो x होगा। x चूंकि हम मान लिए हैं कि x है, तो यहां पर इस फार्मूले में रखिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों नंबरों के बीच में क्या मान रखे हैं कि x है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था 12 और 16 का एग्जाम्पल लिया था, बोला था 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जैसे तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 माने, जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 एचसीएफ हो गया। या वही कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं या एचसीएफ बोलते हैं, जो भी है, तो ये दोनों नंबर्स एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं। तो ऐसे यहाँ आपको नहीं मालूम है कि किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2x और 3x मान लिया, मतलब x मान लिया कि x कॉमन फैक्टर है 2 और 3 दोनों का। तो यहां पर इस फार्मूले में रख दीजिए इसको, x इंटू एलसीएम कितना है? 180 है, और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। अब टू नंबर्स है कितना हमारा? 2x और कितना? 3x है। तो एक x अगर यहां पर बात करें तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 6x² हो जाएगा, यहां पर 180x हो जाएगा। तो एक x तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू आएगी कितनी? 30। मतलब x की वैल्यू आ कितनी गई? 30। इस वाले फार्मूले में जैसे ही हमने रखा, जो कॉमन फैक्टर हमने मान लिया दोनों का क्या है? x है, तभी ये दोनों रेशियो में हैं। जैसे यहाँ पर 12 और 16 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो बोला था 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 जा और 4 4 जा। अब बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल गया? 30 निकल गया। यही तो एचसीएफ, यही तो हम मान रहे थे, किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यही एचसीएफ मान रहे थे कि दोनों होंगे, यही कॉमन फैक्टर होगा। एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू 30। ये फार्मूला आप ध्यान से समझ लीजिए, यह फार्मूला ध्यान से समझ लीजिए। इसका यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लो, या मान लीजिए क्लास 10 का एग्जाम देख लो, एक ना एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, एकदम पक्का है। मान लीजिए ये टू नंबर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर हमको दे रखा है 2 और 3, और उनके मान लीजिए x कॉमन फैक्टर हो गया, तो 2x बन गया और 3x बन गया, तो 2x इंटू 3x कर लिया। ऐसे हमने मान लिया कि दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? x है,
तो x लिख लिया HCF, एलसीएम दे रखा है कितना 180 दे रखा है, तो इधर कितना बन गया 180x हो गया, इधर क्या हो गया 6x² हो गया, तो 6 से डिवाइड कर दिया, एक x कट गया, सिर्फ एक ही x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। बस ये हमारा राइट आंसर हो गया 30।